अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है कहाँ, द हेग में ही हुआ है। और द हेग कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 3 अप्रैल 1946 को। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1946 को स्थापना हुआ था। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में। कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय पार्लियामेंट की बताएगा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, लक्जमबर्ग हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आपका लक्जमबर्ग ही हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुआ था, नाटो की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था। इसमें टोटल कितना मेंबर्स है, नाटो में 32 अभी मेंबर्स हो गया है, एक बढ़ करके टोटल 32 मेंबर्स हो गया है। इसके बाद बताइएगा अरब लीग का जो है बताइएगा मुख्यालय कहाँ स्थित है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काहिरा में। काहिरा में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1945 में। अरब लीग की मुख्यालय काहिरा में स्थित है और स्थापना की बात करते हैं तो 1945 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 2009 में। और ब्रिक्स में जो है कितने देश शामिल है, 5। नाम से ही स्पष्ट हो सकता है। बी से क्या है, बी से ब्रिटेन, सही है। और इसके बाद आर से रसिया ले लीजिए, आई से इंडिया हो जाएगा, और सी से चाइना हो जाएगा, और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, संघाई चीन में स्थित है, सही है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, ADB जिसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला में स्थित है, सही है। और किस देश का राजधानी मनीला है, फिलीपींस का, सही है, फिलीपींस की राजधानी, सही है। इसके बाद बताइएगा अफ्रीकी एकता संगठन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अफ्रीकी एकता संगठन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा है। कहाँ है, अदीस अबाबा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ है, पेरिस फ्रांस हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को, सही है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं, 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करते हैं तो 24 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को, सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, 5 मई को। कब मनाते हैं, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, प्रेस 3 मई को। कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता दिवस। इसके बाद बताइएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस की बात करते हैं तो 31 मई को मनाते हैं। इसके बाद बताइएगा आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 20 सितंबर को। आरपीएफ की स्थापना दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 20 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 21 सितंबर को मनाते हैं, सही है। विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 10 जनवरी, सही है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, सही है। शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। वही विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को, याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपसे पूछे 5 सितंबर हो जाएगा, विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछे 5 अक्टूबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, राधा कृष्णन के जन्मदिन पे। किसके, राधा कृष्णन के जन्मदिन पे मनाते हैं। राधा कृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1954 में। 1954 में ही दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में ही हुआ था। इसके बाद बताइएगा विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो कब, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व नागरिक दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 19 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस कब मनाते हैं, 19 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाते हैं, 25 नवंबर को। 25 नवंबर हो जाएगा।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। वो 5 जून को हम बता रहे हैं वो क्या है, यहाँ क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। यहाँ विश्व पर्यावरण संरक्षण लगेगा तो 26 नवंबर हो जाएगा, याद रखना है। सीधे पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा विश्व बाल कोष दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। विश्व बाल कोष दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पर्वत दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। वीर बाल दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर हो जाएगा। विजय दिवस की बात करते हैं तो विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 15 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा बूंदी का किला कहाँ स्थित है? सही है, बूंदी राजस्थान में ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा हिल्ती मीनारे कहाँ स्थित है? हिल्ती मीनारे कहाँ स्थित है? ये आपका क्या हो जाएगा? हिल्ती मीनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके बाद बताइए डिग महल की बात करते हैं, डिग महल कहाँ स्थित है? डिग राजस्थान में स्थित है। इसके बाद बताइएगा नाहरगढ़ फोर्ट का किला की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है? जयपुर में है। और इसके निर्माणकर्ता कौन हुए थे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा दीवाने खास की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? दीवाने खास एक महल था जो कहाँ स्थित है? आगरा फोर्ट में स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। पुराना किला की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, दिल्ली में ही है। हाँ दिल्ली है। हाँ पुराना किला की बात करते हैं तो दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माणकर्ता की बात करते हैं तो कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हो जाएगा पुरानी किला का निर्माण। लाल किला की बात करते हैं जो कि दिल्ली में है, इसकी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सही है। इसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा, यानी कि उसकी कौन थे? पत्नी थी। सही है। सुख निवास की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? सुख निवास बूंदी राजस्थान में। कहाँ है? बूंदी राजस्थान में। लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो किस राज्य में है? छतरपुर। छतरपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाँ छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बताइएगा गोविंद देव मंदिर बताइए, गोविंद देव काट मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मक्का मस्जिद की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। मोती मस्जिद की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली फोर्ट। सही है, दिल्ली फोर्ट में स्थित है। इसके बाद जामा मस्जिद की बात करते हैं जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, कहाँ है? दिल्ली में ही है। सही है। इसके बाद रहेगा नाखुदा मस्जिद की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित? नाखुदा मस्जिद की बात करें तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नाखुदा मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला। सही है आपका। इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करते हैं ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा आर्टिलरी स्कूल की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? देवलाली में। देवलाली हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा क्या है आप डिफेंस सर्विस कॉलेज की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय या ये कहाँ स्थित है? ये वेलिंगटन हो जाएगा। वेलिंगटन हो जाएगा। इसके बाद वेलिंगटन कहाँ स्थित है? केरल में। इसके बाद बताइएगा एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं तो ये कहाँ, इसका ये जगह कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी जो है कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद हो जाएंगे। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद बताएगा ISS चिल्का, ये कहाँ का प्रक्षेपण जो ये संस्थान है कहाँ में ये स्थित है? ISS चिल्का जो है कहाँ है? ये स्थान आपको प्रॉपर बोलना है। ये भुवनेश्वर में है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। INS शिवाजी की बात करते हैं ये कहाँ स्थित है? लोनावाला। कहाँ है लोनावाला? महाराष्ट्र में स्थित है। सही है। असम राइफल्स की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1835 में। असम राइफल्स की स्थापना
1835 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है। सही है। इसके बाद होम गार्ड्स की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1946 में। होम गार्ड की स्थापना 1946 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में। एनसीसी राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की बात करते हैं 1948 में स्थापना हुआ है। सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1965 में। 65 याद रखना है आपको, 1965 में। इसके बाद इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। सही है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करते हैं जिसको एनएसजी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984 में। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा सीमा सुरक्षा बल, अभी तो जस्ट बता दिए बीएसएफ। हाँ, इसके बाद बताइएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करते हैं जिसको सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब अपना दिवस कब मनाता है? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को इस राज्य की स्थापना हुआ था, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा। इसके बाद उत्तर प्रदेश बताएगा इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हुआ था। गोवा दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। अभी जस्ट बताए थे, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद रहेगा नागालैंड दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। सही है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में ही मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, याद करना है आपको। इसके बाद बताइएगा तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को। 2 जून 2014 की इसकी स्थापना भी हुआ था। किससे अलग हुआ था ये? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य से जो है ये अलग हुआ था। इसके बाद बताइए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची में। रांची में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय पुणे में। पुणे में है। इसके बाद बताइएगा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बताइएगा राजघाट जो समाधि स्थल है किस व्यक्ति से संबंधित है? महात्मा गांधी हो जाएंगे। सही है, महात्मा गांधी। इसके बाद बताइएगा शांति वन की अगर हम बात करते हैं किस व्यक्ति से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सही है। विजय घाट की बात करते हैं किस व्यक्ति से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से। सही है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। शक्ति स्थल की बात करते हैं किस व्यक्ति से संबंधित है? इंदिरा गांधी हो जाएंगे। अभय घाट की बात करते हैं ये किस व्यक्ति से संबंधित है? मोरारजी देसाई से संबंधित है। किसान घाट की बात करते हैं तो किस व्यक्ति, कौन से व्यक्ति संबंधित है? चौधरी चरण सिंह संबंधित है किसान घाट से। उदय भूमि की बात करते हैं तो उदय भूमि किनका समाधि स्थल है? के.आर. नारायण का। उदय भूमि की बात करते हैं तो के.आर. नारायण का हो जाए। वही वीर भूमि की बात करते हैं तो किस व्यक्ति से संबंधित है? राजीव गांधी। सही है, राजीव गांधी। नारायण घाट की बात करते हैं किस व्यक्ति से संबंधित है समाधि स्थल? गुलजारी लाल नंदा। सही है। चतरा भूमि की बात करते हैं तो कौन से व्यक्ति संबंधित है? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कर्म भूमि की बात करते हैं तो कौन से व्यक्ति संबंधित है? शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। सदैव अटल की बात करते हैं तो कौन व्यक्ति संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। सही है। पंजाब केसरी के नाम से किनको जानते हैं हम? लाला लाजपत राय को जानते हैं। सही है। आंध्र केसरी के नाम से हम किनको जानते हैं? टी प्रकाशम को जानते हैं। किसको जानते हैं? टी प्रकाशम को जानते हैं। देश बंधु के नाम से किनको जानते हैं? चितरंजन दास। चितरंजन दास को जानते हैं। और दीन बंधु के नाम से किनको जानते हैं? सी.एफ. एंड्रूज को जानते हैं। सही है, सी.एफ. एंड्रूज हो जाएंगे। लोकमान्य के नाम से किनको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। सही है। गुरुदेव को हम किसके नाम से जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। सही है। इसके बाद राजा जी को किस नाम से हम जानते हैं? किनको जानते हैं राजा जी के नाम से? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को हम जानते हैं। सही है। कायदे आजम किस व्यक्ति को हम जानते हैं? सही है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे।
और देश रत्न की बात करते हैं तो कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1962 में, याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद को 62 में दिया गया था और जाकिर हुसैन को 63 में दिया गया था। इसके बाद बताइएगा नेताजी के नाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात थे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तोता हिंद के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? अमीर खुसरो को जानते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा गुजरात का शेक्सपियर की बात करते हैं, कौन से व्यक्ति से संबंधित है? महाकवि कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे, सही है। हाँ, भारत का शेक्सपियर कालिदास हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा क्या हुआ? हाँ, भारत का ही बोले हैं, भारत का बोले हैं। भारत का शेक्सपियर कौन हो जाएंगे? कालिदास, सही है। इसके बाद बताइएगा और भारत का शेक्सपियर वही बोले थे। गुजरात का जनक की बात करते हैं तो गुजरात के जनक कौन हो जाएंगे? रविशंकर महाराज। कौन हो जाएंगे? रविशंकर महाराज हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा चाचा के नाम से हम किन व्यक्तियों को जानते हैं? सही है, नेहरू जी को जानते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन की बात करते हैं तो किसको जानते हैं? ग्लैड स्टोन को जानते हैं। ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्लैड स्टोन को, सही है। इसके बाद बताइएगा पहली बार जो है किस व्यक्ति को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको दिया गया है? देविका रानी रोरी को मिला था, जो कि कब मिला था? 1969 में, 1969 में। और दादा साहेब फाल्के की शुरुआत की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1969 में ही हुआ था। इसमें कितना राशि दिया जाता है नगद के रूप में? 10 लाख, 10 लाख की राशि दिया जाता है। इसके बाद बताइएगा 2020 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? सही है, आशा पारेख को मिला था। और 2019 की बात करते हैं, 2019 में किसको मिला था? रजनीकांत को। और 2018 में बात करते हैं तो किसको मिला? अमिताभ बच्चन को। याद रखना है 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला, 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला और 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो किनको मिला? आशा पारेख को मिला है, सही है। इसके बाद बताइएगा 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 3 व्यक्ति को किया गया था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1966 में, मरणोपरांत दिया गया था इनको। इसके बाद बताइएगा इंदिरा गांधी को जस्ट बताए थे, कब दिया गया था भारत रत्न? 1971 में दिया गया, सही है, 1971 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब भारत रत्न दिया गया? 1987 में। कब दिया गया? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बताइएगा राजीव गांधी को कब भारत रत्न दिया गया? इनको भी मरणोपरांत से ही सम्मानित किया गया था 1991 में। 1991 में राजीव गांधी को दिया। देखिए 1991 में 3 व्यक्ति को दिया गया है। राजीव गांधी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे और मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, राजीव गांधी हो जाएंगे एवं मोरारजी देसाई हो जाएंगे, सही है। अब तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे। कौन कौन से थे? एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए जिनको 62 में मिला था। 1963 में एक जाकिर हुसैन हो गए जो कि वो भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद मोरारजी देसाई की चर्चा किए थे, सॉरी मोरारजी देसाई तो क्या थे, वो तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन हो जाएंगे उसके बाद? आपको याद रखना है बीवी गिरी, बीवी गिरी हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न दिया गया था? 1997 में। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया। और 2019 की बात करते हैं किनको दिया गया था? 2019 में प्रणब मुखर्जी को। किनको? प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताइएगा और अभी हम जस्ट बीवी गिरी की चर्चा किए तो बीवी गिरी छूट गया था। कब मिला था भारत रत्न बीवी गिरी को? 1975 में। 1975 में बीवी गिरी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बताइएगा सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2014 में, सही है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद बताइएगा 2019 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? 3 व्यक्ति को। कौन कौन से थे? भूपेन हजारिका हो जाएंगे, नानाजी देशमुख हो जाएंगे, एक प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें भूपेन हजारिका का संबंध जो बताएगा किस क्षेत्र से था? गायन शैली से था और असम राज्य के वो थे वो, ठीक है। इसके बाद बताएगा
अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया? 2015 में दिया गया था, छोड़ दीजिए, 2015 में दिया गया था। इसके बाद भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया? 2008 में। लता मंगेशकर को कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर